जंगली जानवरों को खाना डालना चाहिए या नहीं? जंगली जानवरों के साथ बच्चों को बिल्कुल भी खेलने नहीं देना चाहिए, बहुत ही खतरनाक है। थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे बच्चों की जान ले सकती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि हमने देखा कि हमारे सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने लोग जानते हैं, जंगली जानवरों के हवाले से बात करते हैं, तो क्या जंगली जानवरों को खाना डालना ठीक है, अच्छा अमल है, डालना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको खाना डालना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ की ना फिर आदी नहीं होते। मतलब उनको हम लोग अपनी तरफ से वो कर रहे होते हैं, वो लाड प्यार दे रहे होते हैं कि हम जो है वो उनको जंगली जानवरों को जो है हम खाना दे दें या इस तरह से हम ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। जानवर तो जानवर होता है ना, और वाइल्ड एनिमल्स के साथ ऐसा करना बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, तो अक्सर हमने देखा डॉक्टर साहिबा कि जो बच्चे हैं वो जंगली जानवरों के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है? क्या जंगली जानवरों के साथ बच्चों का खेलना ठीक है, खतरा तो नहीं है? नहीं, उनको बच्चों को ना थोड़ा सा वो करना चाहिए, बच्चों को बिल्कुल भी खेलने नहीं देना चाहिए। मतलब जंगली जानवरों के साथ खेलना बहुत ही खतरनाक है। मतलब हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे बच्चों की जान ले सकती है। तो अच्छा। ये बच्चों को नहीं इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। मतलब मवेशी पालने वाले जो हैं जी, मवेशी पालने वालों के लिए जो जंगली जानवर हैं उनसे एहतियात करना कितना ज़रूरी है? हमारे पास जंगली जानवर में हमारे पास गीदड़ आ जाएंगे, लोमड़ियाँ आ जाएंगी, सांप आ जाते हैं। मतलब जो है ना, ये बहुत ज़्यादा काउंट किए जाते हैं यहाँ पे कि ये हैं, इनसे हमें खतरा हो सकता है। लाइन्स की स्पीशीज तो यहाँ हो नहीं सकती। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि वो एक अब्दुर्रहमान नामी शख्स है, वो भी ज़ाहिर सी बात है आपके इलाके से हैं, आपके फेलोज़ में हैं, तो वो तो गीदड़ के साथ मोहब्बत कर रहा होता है, खेल रहा होता है, और वो ये कहते हैं कि इतने वो जहरीले नहीं होते, या सांपों के साथ वो खेल रहे होते हैं ऐसे जैसे सांप उनके दोस्त हैं। एनिमल्स की ना साइकी होती है कि वो उस टाइम में एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं आइडिया होता, हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और हम जो है वो उनके साथ उसी तरह चल रहे होते हैं जैसे हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ करते हैं। तो ये अगर अब जैसे अपने अब्दुर्रहमान की बात की है, वो एक्सपर्ट हैं, उनको पता है उन्होंने उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है। हमारी आवाम को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि हमने उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, या हमें उनके साथ किस तरह से एडजस्ट करना है। यानी कि तो ये अवेयरनेस नहीं है। जी, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। सबसे मेन चीज़ यही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, जिन्होंने जानवर पाले होते हैं उन लोगों को रात के वक्त जंगली जानवरों से बचने के लिए किन किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए? उन्हें बाड़ें लगानी चाहिए, मतलब जो स्ट्रांग होती हैं वो लगानी चाहिए, या उन्होंने जिस तरह से फॉर्म वगैरह बनाए हुए होते हैं उनकी दीवारें ऊंची रखनी चाहिए कि वहां से जो है वो बाहर भी ना जा सकें, ताकि वो चीज़ें दूसरों के लिए खतरा ना बने। ठीक हो गया। जो खुले शेड होते हैं उसमें क्या जानवरों को बांधना चाहिए? नहीं, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हमने खुली उसमें अपने जानवरों को बांधा हुआ है, तो कोई भी दूसरे एनिमल जाके उस पर अटैक कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी लाइफ स्टॉक है, हमने मवेशी पाले हुए हैं, गाय भैंसें बकरियां बांधी हुई हैं वहां पे, तो हमारे पास कोई भी बाहर से वाइल्ड लाइफ का कोई भी एनिमल आके जो है वो उन पे अटैक कर सकता है, हमारी लाइफ स्टॉक को जो है वो कर सकता है, डैमेज कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आपने बताया कि हमारे लाइफ स्टॉक पर जंगली जानवर जो हैं वो अटैक करते हैं, तो जंगली जानवर जब मवेशियों पर हमला करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? क्यों वो हमला करते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने जो है ना वो उनके जो है वो हैबिटेट पे, उनके इन्वायरमेंट पे हमने अटैक किया है। ह्यूमंस ने अटैक किया वहां पे जाके। अब जानवरों ने तो अपने ही एरिया में रहना है। हाँ। तो हमने जो है वो डिफरेस्टेशन मतलब कि हमने जंगलात की कटाई की है, हमने उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है। तो जब हम उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करेंगे, उन्होंने उस एरिया में वापस तो आना है ना, उन्होंने वहां पे सर्वाइव करना है। तो वो उनको जब वहां पे लाइफ स्टॉक मिलती है, मवेशी मिलते हैं, तो वो उस पर अटैक करते हैं, और इसकी वजह से जो है वो इंसानों का और जानवरों का जो है वो दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चलने लग जाता है कि इन्होंने हमारे जानवरों पे अटैक किया है तो हमें मार देना चाहिए। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने देखा कि सांपों के हवाले से आपकी भी पिक्चर्स गर्दिश कर रही होती हैं कि आपने वो स्नेक्स जितने भी हैं उनको वो गले में अपने साथ रखा होता है, खेल रहे होते हैं। स्नेक्स बेसिकली जो सांप हैं, सांप की कितनी नस्ल होती हैं, या उनकी वो क्या उनकी खासियत क्या होती है, नस्ल कौन सी होती हैं, जहरीले कितने होते हैं, ये सारा बताइएगा। हमारे पास जो है वो सांपों की जो है ना वो 85+ स्पीशीज हैं। अच्छा जी,
और उनमें से सारे जो है वो सांप जो है वो जहरीले नहीं होते, लेकिन हमें होता है कि हमने अगर किसी भी सांप को देख लिया हम लोग पैनिक कर जाते हैं कि नहीं अगर इसने काट लिया तो हमने बचना नहीं है, या इसका जहर जो है हमारी जिस्म में फैल जाएगा। जो जहरीली स्पीशी है ना वो सिर्फ कोई 4 से 5 स्पीशी हैं, मतलब 85 स्पीशीज में से कोई 4 से 5 स्पीशी हैं जो जहरीली हैं। अच्छा, यानी कि 80 स्पीशीज में से 4-5 जहरीली स्पीशीज हैं, अदरवाइज बाकी सारे हाँ बाकियों में मतलब जहर नहीं होता, वो गैर जहरीले होते हैं। सांप घरों और खेतों में क्यों आ जाते हैं? नमी की वजह से। कैसे? मतलब अब जैसे बारिश होती है, हम देखते हैं कि बारिश का सीजन होता है तो सांप जो है वो बहुत ज्यादा हमें नजर आते हैं, तो वो नमी पे बहुत ज्यादा आते हैं सांप। अच्छा, नमी की वजह से सांप आते हैं। और किन वजूहात की वजह और ये चूहे हम देखते हैं, उन एरियाज में आते हैं सांप, मतलब वो अपनी फीड के लिए ही आते हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम सा सवाल है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि सांपों को जो है ना दूध नहीं पिलाना चाहिए या पिलाना चाहिए, दूध पिलाने के फायदे हैं, दूध पिलाने के नुकसान आता है। इस मिथ को आप कैसे देखती हैं? सांप का दूध से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक अफवाह है कि जो है वो सांप दूध पीते हैं और वो दूध पी जाते हैं और इस तरह से है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट के सांप तो दूध को हजम ही नहीं कर सकते। अच्छा, सांप दूध नहीं पीते? नहीं, वो दूध नहीं पीते सांप। अच्छा, अगर सांप नजर आ जाए फौरी तौर पर, हमने देखा, आपने बताया कि सांप जब नजर आता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। जब सांप नजर आता है फौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? क्या घबराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, पैनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि सांप नजर आता है, हम लोग डंडा पकड़ने की कोशिश करते हैं, यार डंडा पकड़ो, इसको मारो ताकि जान बच जाए, अपनी जान बच जाए। इस मिथ को आप कैसे देखते हैं? हमें ना सबसे पहले पैनिक नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी सांप नजर आता है तो हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये सांप जहरीला या गैर जहरीला है। तो हमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है और हमें वाइल्ड लाइफ टीम को इन्फॉर्म करना है ताकि वो आके उस चीज़ को रेस्क्यू करें, बजाय इसके कि हम उसको मार दें। तो ये बिल्कुल सही नहीं, आप वाइल्ड लाइफ टीम को इन्फॉर्म करें, वो आके उसको रेस्क्यू करेंगे। हमने देखा है कि बारिश के मौसम में भी सांप काफ़ी ज़्यादा आते हैं, या सैलाब जब आता है या पानी का बहाव बढ़ता है, सराउंडिंग एरियाज में जाता है, या जितने भी ये देहात हैं, तो हमने देखा वहाँ पर सांपों की बड़ी तादाद होती है। तो वो सांपों की तादाद ज़्यादा क्यों हो जाती है सैलाबी पानी में या पानी के अंदर? ये मोस्टली इनका जो हैबिटेट होता है ना वो पानी में रहते हैं। मैंने आपको बताया कि जब बारिश होती है तो वो पानी की तरफ मूव करते हैं या नमी वाले एरियाज में जाते हैं। तो हमारे ना हर स्पीशी का जो है ना वो रिलेट करती है हमारे इकोसिस्टम से। हर चीज़ एक बैलेंस के साथ चल रही है नेचर में, कि अगर किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ होती है। मतलब अब स्नेक्स हैं, अब स्नेक्स को किल करने के लिए भी तो कोई एनिमल होगा। हाँ, वो कौन सा है? मतलब ये हमारे पास चीले हैं, उकाब हैं, शाहीन हैं, ये क्या करते हैं, ये मतलब ये बर्ड्स होते हैं, वो किस पे फीड कर रहे होते हैं? स्नेक्स पे। अच्छा, आपने बताया कि 80 के करीब जो हैं तकरीबन स्पीसीज हैं सांप की ना, और 80 के करीब नस्लें हैं और उनमें से 5-6 जहरीले हैं। लेकिन जब सांप काट लेता है, सांप के काटने के बाद फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? मतलब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी को भी जो है वो सांप काट लेता है, हाँ बिल्कुल, तो हमें उस टाइम पैनिक नहीं करना चाहिए। मतलब हमारी ये होती है, हम लोग पैनिक कर जाते हैं कि बस सांप ने काट लिया तो अब हमारा बचना मुश्किल है, कि हम बच ही नहीं सकते। हाँ। लेकिन बगैर ये सोचे समझे कि वो जहरीला था भी या नहीं,